बच्चे और वो चुपके से देख रहे हैं और देख अच्छी इधर और हमारे नाम लेनो तो कानून में हमें बनाने वहां से लेन नाची रही है भाई ये आज एक चीज और चल रही है इस क्षेत्र में, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट वो चालू होती लागू होती इस क्षेत्र में पैंथर हमले कर रहा, हमारे 8-9 लोगों को मार के खा गया। आज से पहले इतिहास उठा के देखिए, जहां हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे, कभी आपने ये सुना कि पैंथरों ने हमारे लोगों को मार के खा लिया? सुना क्या? नहीं सुना। लेकिन एक बात सुनी होगी, हमारे पूर्वज पैंथर को मारकर खा जाते थे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक दौर ऐसा था जिस समय हमारे लोग शेर को, टाइगर को, पैंथर को मार के खा जाते थे। वो राजा की कौम आज इतनी गुलाम हुई है, एक पैंथर आपको मार के खा रहा है और हम लोग सड़कों पे आके कह रहे हैं प्रशासन से पैंथर पकड़िए, हमारे लोगों पे अटैक कर रहा है। भाई आप राजा की कौम है, आप इस शेर हैं, इस जंगल के शेर है। मेरी बहन ने कहा हम शेर नहीं है, शेर है, जंगल से बाहर निकलिए, मार डालिए शेर को, उस पैंथर को। कौन रोकता है आप लोगों को? मैं कह रहा हूं इस खुले मन से प्रशासन को भी चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज इसलिए कर रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा 2 अटैक जाडोल में किए, उसके बाद में कंटिन्यू 4 अटैक घोगुंदा में किए। तब तक प्रशासन की नींद उड़ी क्या? नहीं उड़ी। एक मंदिर पे पुजारी को खा गया, तब प्रशासन को लगता है अब उठना चाहिए। उसके बाद में गुर्जर की महिला को मार खा गया, कलेक्टर साहब को लगा अब जाना चाहिए। और जैसे ही एक हमारे राजपूत भाइयों की महिलाओं को मार के खा गया, कलेक्टर साहब के फट बटन ऑन हुआ, तुरंत घोगुंदा। क्या ये भेदभाव है कि नहीं है? इस भेदभाव को आप लोग कब मिटाना चाहोगे? इस भेदभाव को मिटाने की बारी आती है, तब हम लोग शांत हो जाते हैं। नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज यहां पर बहुत सारे पूर्व सरपंच और सरपंच हमारे बीच में बैठे हैं। एक अभी पूर्व सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आपके खून में जज्बा है, आप जिस तरीके से बोले हैं, वो तरीका मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि आज आपके हो सकते हैं आपके साथ में इतनी सारी जनता बैठी है और आप लड़ रहे हैं। मैं भी सरपंच रहा 15 से 20 तक, मैंने भी यही लड़ाई लड़ी है। लेकिन इतना बड़ा कारवा खड़ा करने के लिए बहुत सारा पसीना आया हम लोगों को। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आदिवासी परिवार की विचारधारा को। उस विचारधारा को मैं समझा और मेरे क्षेत्र की जनता को समझा पाया, और आज आपके बीच में यहाँ इस मंच पर बोलने लायक हूं। मैं बहुत सारे सरपंच जो भावी सरपंच होंगे उनसे भी कहना चाहूँगा, जो पूर्व सरपंच हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, हमारे राजा का शयन करने का समय आता है, हम लोग शाम को एक 50 रुपए की पोटली में बिक जाते हैं और कहते हैं कि ये पोटली ही हमारी राजा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं यहाँ पर राजनीति की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम उस शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जो इस क्षेत्र का राजा था और उसका वंशज आज गुलाम है। आप लोगों को अपने डीएनए, अपने खून को फिर से जागृत करने की जरूरत है। हमारा खोलता हुआ खून है, हमारा गर्म खून है,
और इसको जानिए, पहचानिए। आप लोग राजा हैं, कब तक गुलामी करेंगे? हम लोग सलूम्बर से रोज यहाँ नहीं आएंगे। इस तरीके जो आज जैसे मौके हैं, मौके लोगों को भाषण दे के राजा का सिलेक्शन आप लोगों को करने की जरूरत है क्या? उस हो सकता है आज तक जितनी गुलामी करी कोई बात नहीं, हो गई। एक समय होगा जो हमारे वहां के लोगों ने भी करी हो, लेकिन एक कहावत है, पाप का घड़ा भर जाता है तब वो फूटता है। बात सही कह रहा? हमारे इस क्षेत्र की भी गुलामी का घड़ा भर चुका है। हम लोग इस क्षेत्र में स्वायत्त शासन चाहते हैं। स्वायत्त शासन का मतलब मेरा क्षेत्र, मेरा समाज, मेरा शासन। और वो कब संभव होगा? जब आप सब लोग इस स्वायत्त शासन के लिए लड़ाई लड़ना सीखेंगे। हम लोग आपको लड़ाई कैसे लड़नी है ये बता सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि हमको किस तरीके से काम करना है, लेकिन हम रोज उठकर यहाँ आकर आपके बीच में लड़ाई नहीं लड़ सकते। हम हमारे समाज के हक और अधिकारों की बात करेंगे। जिस तरीके से हमने धरियावत का विधायक आप सबके आप बीच में बैठा है जाजम पे, आज से पहले ऐसा कभी विधायक देखा आपने जाजम पे बैठा हो आपके बीच में? नहीं देखा। मेरी जनता जो नीचे बैठी है उनको तो जाजम भी नसीब नहीं होती है। और हमारे जैसे ये ऐसे कपड़े पहनने वाले यहाँ के ऊंचे, एक तो स्टेज उससे भी ऊपर कुर्सी पे बैठते कि नहीं बैठते? और हम लोगों ने ऐसा राजा बनाया है जहां आप बैठे हैं वहीं का वही राजा बैठा। क्या आप लोगों को ऐसा राजा बनाने की जरूरत है नहीं है? इसलिए अब जो समय आया है, परिवर्तन का समय है। इस क्षेत्र में जिस तरीके से मेरा आदिवासी भाई जागरूक हो रहा है, जिस गति से जागरूक हो रहा है, उसी गति से मेरी माता बहनें भी जागरूक हो रही है। इस पंडाल में बैठी हैं, इसको देखकर मुझे खूब मन गदगद कर रहा है। मैं आप सब लोगों का यहाँ पर आए इसके लिए भी खूब खूब जोहार करता हूँ। साथ ही हम सब लोग यहाँ आए, आप लोगों ने जिस तरीके से हमको सम्मान दिया, जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, इसके लिए एक बार पुनः आपका जोहार, धन्यवाद करता हूँ। आप सबको एक बार पुनः भौमट के राजा, आदिवासियों के महान नायक को जन्म जयंती की एक बार पुनः जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय पीर प्रदेश। नौजवान युवा जो आज जो कहते हैं इस महान व्यक्ति कोई था, तो वो आप और हम सब जानते हैं। मेरी बात रखने से पहले शहीद पूर्वजों को नमन करता हूं और मन्ना राज जगदीश भाई को नमन करता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में कीमती समय निकाल करके जो पूरे पीर प्रदेश के अंदर जाना चाहते हैं, आप सब जने वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर साथी ठोक के कहते हैं कि पीर प्रदेश मेरा है, तेरा नहीं है। वो शेर अपने बीच में विराजमान है। मैं बड़े भाई विधायक को, थावरचंद जी को मेरे तरफ से और पूरी स्थानीय कमेटी की तरफ से और पूरे गोगुंडा विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र से जो आए हैं, उनके सभी के तरफ से आपको जोरदार तालियां बजा के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जोहार। साथियों, आप और मैं अच्छी तरह से अपन जानते हैं, इस मेवाड़ क्षेत्र के अंदर एक राणा पूजा भील, जो आज अपन उनको बुलाते हैं राणा पूजा भील के नाम से बुलाते हैं, उनका नाम हुआ करता था उस समय पूजा भील। और जो हल्दू घाटी का जो युद्ध लड़ा था, आप सब जानते हो, राणा प्रताप जी थे और पूजा भील दोनों मिलकर के मुगलों के सामने जो युद्ध लड़ा, सभी राजाओं ने पगड़ी फेंक दी, सब कुछ कर दिया, हार मान ली। लेकिन एक राणा प्रताप था, उन्होंने कहा कि पूजा भील, अगर तू मेरा साथ देता है तो मेवाड़ और आन
स्थान बचा सकते हैं। यही बात हुई थी ना। और वचन दिया था, वो वचन क्या था आप सुनना। उन्होंने वचन दिया था कि हम दोनों भाई भाई हैं, मिलकर लड़ते हैं। बाहरी लोग आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, इनको हमें भगाना है। तो उन्होंने राणा पूजा भील ने कहा था कि हम मेवाड़ के भील अगर किसी को वचन दे देते हैं तो गर्दन कट के क्यों ना साइड में पड़ जाए, लेकिन वचन को सही दिल से निभाते हैं। हमने ईमानदारी से राणा प्रताप जी का साथ दिया, तो उनका क्या बना? महान व्यक्ति, महान, आज पूरे देश और दुनिया में जानते हैं, जिसको कहते हैं महाराणा प्रताप। और उस समय हमारे पूजा भील को एक राणा उपाधि मिली कि आपने हमारी नाक की इज्जत रखी, हमारी बकरी की इज्जत रखी, आपने भाई के भाई होकर के लड़े और ये युद्ध जीते। और पूरा इतिहास जानता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन असामाजिक तत्व के लोग हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, जिन लोगों के लिए हम लोगों ने कभी आज दिन तक नहीं, और पूरी पीढ़ी उठा के देखो, हमने कभी उनको गलत बुरा भला नहीं कहा। और वो लोग क्या करते हैं हमारे साथ, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। कहीं ऐसी बात आती है तो कई सारे ऐसे मामला है, उस मामले के अंदर दबाया जाता है। वो लोग कहते थे कि राणा पूजा भील और महाराणा प्रताप दोनों मिलकर जंगलों में घास की रोटी खाया करते थे। आज दिन तक कने घासरी रोटी खाधी? अरे तो डोकरा चना भी बेटा कने खाधी, कहीं ना सारारी रोटी कने खाधी? अभी तक किसी ने नहीं खाई। हाँ, हमारे पूर्वज खाते थे, लेकिन वो एक बाजी थी, कोदरा की बाजी, होमली की बाजी, डिबरा की बाजी, माल के रोटा, ये सब बाजी आटो मिक्सर करे रोटा बनावे खाता हूं। तो उनको लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने क्या लिखा? घास की रोटी खाई। हम लोगों को फिर दूसरी बात आती है। हमने एक दिन बैठे थे, हमने बोला कि यार हमारे उस समय राणा पूजा लड़ते थे, एक धनुष बची हो तो दिखाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारी लुगाई डरती थी उस समय धनुष से, इसलिए आपकी धनुष और तीर कामटी हमने क्या किया, युद्ध होने के बाद हमने वो जला दी, क्योंकि आप घर लेके जाते तो वो डरते थे। शेरों की शेरनियां हमेशा जंगल में रहने वाली, क्या तीर कामटी से हमारी पेशान है हमेशा घर के खूंटी में टेरी रहती है? क्या हमारी महिला उस समय डरती थी? क्या नहीं डरती थी। समझो इस बातों को, विचार करो इस बातों को। आज तरह तरह की बात बनाते हैं। हाल फिलहाल के अंदर जैसे साली के अंदर 3 लोग मर जाते हैं, मैं चले जाता हूं मेरे समाज के, मुझे एक दुख लगता है, एक दया आती है कि मेरी समाज रो रही है, मैं चले जाता हूं। तो यहाँ के स्थानीय जागो आदिवासियों, जागो जागो आदिवासियों, जेमेने चारे से तो देनियों, जेमे चारे से तो देनियों। सरकार लूटरे झूठे, सरकार लूटरे झूठे सरकार। 3 शब्दों में समझाया है मैंने। जागो जागो मेरे आदिवासियों भाइयों, जमी अपनी जाए, आपो मालिक हो वनी जमीन रा, लेकिन जमे सतो के आपो मौजूद हो उस जमीन रा मालिक। जमीन लूटे होएला आदिवासी जागता दिल्ली में कुर्सी आली, आदिवासी जागता रे जो होएला। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। समय बहुत कम है।